बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5, ठीक है, सेल साइकिल। आज हमारा टॉपिक है मियोसिस 2, ठीक है। ये मियोसिस का सेकंड पार्ट है, ठीक है, और ये किस से मिलता जुलता है? माइटोसिस से, ठीक है। फिर वो कहते हैं इसके आगे से ये मज़ीद सब डिवाइड हो जाता है 4 फेसेस में। कौन कौन सी? प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2, ठीक है। अब वो कहते हैं कि प्रोफेज 1 की निस्बत प्रोफेज 2 जो है ये ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है, अपना प्रोसेस कंप्लीट करने में। अब वो कहते हैं कि जब प्रोफेज 2 में क्या होता है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर इन्वेलप जो होता है, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है न्यूक्लियोली, और जो न्यूक्लियर इन्वेलप है, जो न्यूक्लियर के गिर्द कवरिंग है, ये दोनों क्या होता है, गायब हो जाता है। और क्रोमेटन क्या हो जाता है, कॉन्डेंस हो जाता है। यानी कि क्रोमेटन क्या होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर एक लूज जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, वो किस फॉर्म में होता है, ऐसे बिखरे हुए धागे की तरह होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटन, ठीक है। तो अब वो कहते हैं फिर क्या करते हैं, जब न्यूक्लियर इन्वेलप और न्यूक्लियाई डिसअपीयर होता है ना, तो जो क्रोमेटन होते हैं ये भी क्या करते हैं, कॉन्डेंस हो जाते हैं, मतलब ये भी अपनी शक्ल चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और ये कॉन्डेंस होकर क्या बन जाते हैं, क्रोमोसोम बन जाते हैं। अब वो कहते हैं कि जो सेंट्रियोल्स होते हैं, ठीक है, ये मूव करके पोल्स की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, ठीक है। स्पिंडल फाइबर पता है ना क्या होता है, ये ऐसे ये धागे नुमा स्ट्रक्चर, ये जो लंबे लंबे हैं इस तरह के स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। और मेटाफेज 2 में क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, ये काइनेटोकोर्स स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच होते हैं और ये मूव करके सेल के इक्वेटर की तरफ मूव कर जाते हैं, ठीक है। और फिर ये क्या होता है, वो कहता है कि एनाफेज 2 में क्या होता है, क्रोमोसोम्स आर क्लीव्ड एंड सिस्टर क्रोमेटर्स आर पुल्ड अपार्ट, ठीक है। कि जो सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर क्या होता है, क्रोमोसोम नहीं सॉरी सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर क्या होता है कि वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, ठीक है, यानी कि जहाँ पे दोनों सिस्टर क्रोमेटर्स इकट्ठे आके अटैच हुए होते हैं, वो जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है उसको क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि सेंट्रोमियर जो होता है क्या होता है, इसके गिर्द कवरिंग बनना शुरू हो जाती है, और जो सिस्टर क्रोमेटर्स होते हैं, ठीक है, जो ऊपर सिस्टर क्रोमेटर्स होते हैं, ये सिस्टर क्रोमोसोम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, पुल्ड अपार्ट, ठीक है, ये एक दूसरे से दूर मूव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि जो सिस्टर क्रोमेटर्स होते हैं इनको हम सिस्टर क्रोमोसोम्स भी कहते हैं ना, ठीक है। और वो कहता है कि ये जो सिस्टर क्रोमोसोम्स होते हैं, जब क्रोमेटिड्स एक दूसरे से अलग होंगे, ठीक है, अलग होना शुरू होंगे, तो फिर ये क्या करेंगे, ये मूव करके ऑपोजिट पोल्स पे चले जाएंगे। मतलब एक नॉर्थ पोल पे चली गई, दूसरी किधर चली गई, साउथ पोल पे चली गई। फिर वो कहता है टीलोफेज 2 में क्या होता है, जब न्यूक्लियर इन्वेलप दोबारा से बनती है, ठीक है, पहले हमने पढ़ा था प्रोफेज 1 में न्यूक्लियर इन्वेलप जो होती है वो डिसअपीयर हो जाती है, गायब हो जाती है। अब फिर टीलोफेज के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप जो होती है, यानी कि न्यूक्लियर गिर्द कवरिंग जो होती है वो दोबारा से बनती है, ठीक है। और ये जो क्लीवेज होती है, ये सेल वॉल फॉर्मेशन होती है, यानी कि सेल बन रही है ना उस न्यूक्लियस के गिर्द जो कवरिंग हो रही है, ठीक है। तो ये क्या प्रोड्यूस करती है, टोटल 4 नंबर ऑफ डॉटर सेल्स, ठीक है, 4 डॉटर सेल बनाती है, और हर एक के अंदर क्या होते हैं, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि 1n, ठीक है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम हर एक के अंदर बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट फिर अब हम इसमें देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, कि मियोसिस की अहमियत क्या है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस फॉर रिप्रोडक्शन एंड इनहेरिटेंस वाज डिस्क्राइब बाय 1890 बाय जर्मन बायोलॉजिस्ट अगस्ट वेसमैन, ठीक है, कि 1980 में जो एक जर्मनी का बायोलॉजिस्ट था अगस्ट वेसमैन, उसने क्या किया था, माइटोसिस की सिग्निफिकेंस को एक्सप्लेन किया था। उसने कहा था कि सिर्फ नेक्स्ट जनरेशन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही मेंटेन करना क्रोमोसोम की अहमियत नहीं है, बल्कि जो नेक्स्ट जनरेशन में चेंजेस आती हैं, मुख्तलिफ वेरिएशंस आती हैं, वो भी कौन ही मेंटेन करता है, मियोसिस करता है। यानी कि अब देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल एग्जैक्ट उनकी कॉपी होती है, कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही नहीं मिलते। तो ये जो नहीं मिलते अपने पेरेंट्स के साथ, ये जो वेरिएशंस आती हैं, ठीक है, वो भी किसकी वजह से आती हैं, मियोसिस की वजह से आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वो कहता है कि मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर इन नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, पहली बात कि कैसे नेक्स्ट जनरेशन के अंदर क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करना, ठीक है। अब वो कहता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मियोसिस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मियोसिस के बगैर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, ठीक है। अब वो कहता है कि ह्यूमन के अंदर क्या होता है, जो डिप्लॉयड गैमेट मदर सेल होता है या जर्म लाइन सेल्स होते हैं, ठीक है, जो गैमेट मदर सेल होता है, ठीक है, 2n जिसको कहते हैं, यानी कि डिप्लॉयड सेल है, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, ये मियोसिस करता है और आगे से क्या करता है, हैप्लॉयड गैमेट्स बनाता है, ठीक है। अब मेल और फीमेल गैमेट्स, ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट्स यानी कि दोनों के जो सेक्स सेल्स होते हैं ये आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं
और क्या बनाते हैं, डिप्लॉइड जाइगोट। ठीक है, मेल और फीमेल के जो गैमेट्स होते हैं ये आपस में मिलते हैं और जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, और फिर जाइगोट बनाने के बाद ये क्या करते हैं, एक नया डिप्लॉइड ह्यूमन बनाते हैं। ठीक है, वो जो जाइगोट बनता है वो ह्यूमन में कन्वर्ट हो जाता है ना। ठीक है, इसी तरह वो कहता है कि जो हैप्लॉइड फंजाई होती है, यानी कि जिसके अंदर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, और प्रोटोजोआ जो होते हैं ये हैप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं थ्रू माइटोसिस। ठीक है, इनके अंदर माइटोसिस होती है और फिर वो हैप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह फिर वो कहता है जो सेल्स ऑफ डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन। ठीक है, कि यानी कि डिप्लॉइड स्पोरोफाइट यानी कि जिनके अंदर 2n है, मतलब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, मियोसिस करते हैं और प्रोड्यूस क्या करते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स। ठीक हो गया, और जो होते हैं फिर वो आगे से किस में, वही जो स्पोर्स बनते हैं ना, ठीक है, वो फिर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्रो करते हैं हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, यानी कि सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स में। ठीक हो गया, अब वो कहते हैं कि ये जो गैमेट्स होते हैं ये कंबाइन होते हैं और ये क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, और ये जो जाइगोट होते हैं ये दोबारा से माइटोसिस करते हैं और ये क्या बनाते हैं, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, यानी कि डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक हो गया, नेक्स्ट है जी प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन इन नेक्स्ट जनरेशन। ये नेक्स्ट जनरेशन में जो वेरिएशन आती है, तब्दीलियाँ आती हैं। ठीक है, द क्रोमोसोम ऑफ ईच पेरेंट क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस। ठीक है, अब जो कहता है कि क्रोमोसोम होते हैं पेयर्स ऑफ ईच पेरेंट। ठीक है, जब दोनों मेल और फीमेल पेरेंट्स हैं, ठीक है, जब इनके क्या होते हैं, गैमेट्स आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो जाइगोट बनता है ना। ठीक है, तो अब वो कहता है कि जब मेल और फीमेल के क्रोमोसोम जब आपस में एक्सचेंज होते हैं, ठीक है, इनके क्रोमोसोम क्या करते हैं, क्रॉस ओवर होते हैं। ठीक है, एक्सचेंज होते हैं एक दूसरे से मियोसिस के वक्त। ठीक है, तो क्या बनती हैं, डॉटर सेल्स बनती हैं। ठीक है, और जब इनके गैमेट्स मिलते हैं और वो जाइगोट्स बनाते हैं। ठीक है, और जब इनके क्रोमोसोम, अब वो कहते हैं जब इनके क्रोमोसोम एक्सचेंज होंगे ना, क्रॉस ओवर होंगे, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होंगे, तो तब जो अगले इनके गैमेट्स बनेंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, फिर वो डिफरेंट गैमेट्स जब मिलेंगे तो वो जाइगोट बनाएंगे, और वो जाइगोट जो मिलके मतलब एक इंडिविजुअल बनाते हैं। ठीक है, तो उसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होता है, और वो डिफरेंट किसकी वजह से होता है, क्रोमोसोम पेयर की वजह से, जो पेरेंट्स मेल और फीमेल का आपस में एक्सचेंज हुआ होता है। ठीक है, और ये जो मियोसिस होती है यही क्या करती है, यही मियोसिस की वजह से हो रहा है ना सारा कुछ, तो यही मियोसिस वजह बनती है नेक्स्ट जनरेशन में वेरिएशन की। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है जी एरर्स इन मियोसिस। ठीक है, जैसे हमने पीछे माइटोसिस में एरर पढ़ा था, जब नंबर ऑफ सेल ज़्यादा हो जाएं या कम हो जाएं तो वो क्या काज करता है, कैंसर। इसी तरह अब मियोसिस क्या होता है, अब वो कहता है कि मियोसिस में जब एरर्स आ जाएं तो वो कहता है ड्यूरिंग एनाफेज 1। अब एनाफेज के दौरान क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं ये सेपरेट होते हैं। ठीक है, और ये मूव करके ऑपोजिट पोल पे चले जाते हैं। ठीक है, और जब एनाफेज 2 आता है तब सिस्टर क्रोमेटिड्स भी, जो सिस्टर क्रोमोसोम्स होते हैं यानी कि एक ही क्रोमोसोम के दोनों जो पेयर्स होते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या होते हैं, तब वो भी सेपरेट होने शुरू। पहले तो क्रोमोसोम सेपरेट हुए थे ना, ठीक है, 2 अलग अलग क्रोमोसोम थे, वो अलग मूव करके पोल्स पे चले गए। अब एक ही क्रोमोसोम के अंदर जो 2 पेयर्स हैं, ठीक है, जो 2 सिस्टर क्रोमोसोम्स हैं, वो भी क्या होते हैं, सेपरेट हो जाना शुरू हो जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, डिसजंक्शन। लेकिन वो कहता है कि हर दफ़ा ऐसे ही नहीं होता कि जो सेपरेशन हो रही है, पहले क्रोमोसोम सेपरेट हुए हैं, फिर उनके जो सिस्टर क्रोमोसोम्स हैं ये सेपरेट हुए हैं, ये ज़रूरी नहीं होता कि नॉर्मल ही हो। ठीक है, अगर ये नॉर्मल नहीं होती तो फिर, अगर नॉर्मल होती है तो उसको डिसजंक्शन कहते हैं, और अगर नॉर्मल नहीं होती तो उसको क्या कहते हैं, नॉन डिसजंक्शन। ठीक है, तो वो कहता है जब डिसजंक्शन होती है तो इसके मुकाबले में क्या होती है, जो गैमेट्स बनते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम या ज़्यादा होते हैं। ठीक हो गया, मतलब जब गैमेट्स आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो वो जाइगोट बनाते हैं, तो वो जो गैमेट्स होते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एक नॉर्मल ह्यूमन के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46। ठीक है, तो अब वो कहता है कि जब सिस्टर क्रोमोसोम या क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं ना, तो अक्सर औकात ऐसे होता है इनकी सेपरेशन नॉर्मल नहीं होती है। ठीक है, ये सेपरेट होकर ऑपोजिट पोल पर मूव नहीं करते, तो इसके मुकाबले में क्या होता है, जो गैमेट्स बनते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम या कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं। एक नॉर्मल जितने इंसान में होते हैं 46, इतने नहीं होते जब मियोसिस में एरर आती है तो। ठीक हो गया, ये था हमारा आज का टॉपिक। इसका बस एक टॉपिक रह गया, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में साथ उसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।